अरे सोना, क्या बात है, आज पहला कट्टा खोला, बोनी हो गई। अबे भाई मिस्त्री, हाँ साहब। ये काम बंद कर अपना। क्यों साहब? क्यों साहब? भाई तूने सारी दीवारें ना टेढ़ी कर दी हैं। अब मुझे ना दोबारा तोड़वा के फिर से बनवानी पड़ेंगी। अबे जब मालिक आएगा देखेगा तो क्या बोलेगा कि कैसा काम करवाया तुम्हारी कंपनी ने। हमारी कंपनी को कोई काम भी नहीं देगा। अरे नहीं साहब, मैंने नहीं किया। बात ये, वो कल नया मिस्त्री आ गया था मेरे संग, तो उसने कर दिया। वो थोड़ा तो मैं सही कर दूंगा। ठेका तुझे दिया है या दूसरे मिस्त्री को? तूने तो सारा काम खराब कर दिया। अब सारी बात तो हमारे ऊपर आएगी ना, हमारी कंपनी पे आएगी। हमें तो कोई काम भी नहीं देगा आगे से। अरे मैम साहब, आप टेंशन मत लो, सारा काम बढ़िया करके देंगे। थोड़ा पैसा कम दे देना। अबे तेरे पैसों की बात नहीं है, बात टाइम की है। हमने तो बोला था ना कि 1 महीने में सब रेडी होके हो जाएगा। तुझे पता है सिर्फ 2 हफ्ते रह गए काम खत्म करने में, और तूने सिर्फ ये दीवार खड़ी करी है और कुछ किया भी नहीं है। अरे हमारी मत ही मारी गई थी कि हमने ऐसे मिस्त्री को काम दे दिया। अच्छा साहब, 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, 45 लाख दे ना। तुझे ना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तूने जितना मेरा घाटा किया है ना, मुझे लगता है कि शायद मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा, उल्टा मेरे पैसे लग जाएंगे अब इस बार में। अरे नहीं साहब, मेरा इस घर से दिल लग गया है। मैं अगर इसको पूरा नहीं बनाऊंगा तो मेरा मन खट्टा हो जाएगा। चाहे तेरा दिल लगे चाहे तेरा कुछ और लगे, पर तू यह काम नहीं करेगा। साहब कोई बात नहीं, आप ना 45 छोड़ो, 40 लाख दे देना। एक बात बता, पहले हमने जब तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था तब तो तू नीचे नहीं जा रहा था, पैसे ही बढ़ाते जा रहा था, और अब 40 पे आ गया। कोई बात नहीं मैडम, वक्त वक्त की बात है। आप 40 ही दे देना। कोई तो बात है, ऐसे ही तो तू पैसे कम नहीं कर रहा। कुछ मिल गया है क्या इस घर में तुझे? अरे नहीं साहब, बात ये है ना कि आप लोगों का नुकसान हो गया है और आपका नुकसान होगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना, इसीलिए आप 40 लाख ही दे देना। मैं बताता हूँ साहब ये क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से। जी मैं तो ठहरा गरीब, मुझे तो अपने पेट पालने से मतलब है, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं था। पर अब मुझे सच बताना पड़ेगा। ये सीमेंट का कट्टा है ना, इसमें से सोना और पैसे निकले थे जो इसने ले लिए हैं। नहीं साहब, झूठ बोल रहा है, पागल है ये। चलो चल अपना काम कर। साहब जी इसलिए अपने काम के पैसे कम से कम करता जा रहा है। नहीं आजकल कौन कम करेगा, आप ही बताओ। और रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये ठीक है साहब जी। अरे तुम तो सही कह रहे हो, इतना सारा सोना, कितने ईमानदार हो तुम, तुमने सच का साथ दिया। और तो 2 कौड़ी के मिस्त्री इतना बड़ा लालची निकलेगा मुझे नहीं पता थी। वो तो सही समय पे आके इस बेलदार ने हमें सब कुछ सच बता दिया, वरना तू तो इन सभी ज्वेलरी को लेके फुर्र हो जाता। और साहब जी ये आपकी दीवार टेढ़ी हुई है ना, मैंने इनको बोला भी था कि मिस्त्री साहब देखो साहब की दीवार टेढ़ी हो गई है, पर इन्होंने मुझे डांट के वहीं पर चुप कर दिया। अच्छा तो बात ऐसी है, पता होते हुए भी तुम गलती करे जा रहे थे, और देखो खट्टे में सोना निकला। तुमने एक बार भी हमें बताने की कोशिश नहीं करी। अरे जिस इंसान का ये होगा उसे हम वापस कर देंगे ना, या फिर किसी पुलिस स्टेशन में जाके उसको जमा कर देंगे। जिसका भी होगा उसे मिल जाएगा। पर नहीं, तुमने अपनी जेब भरने की कोशिश करी। और एक बात बताओ, तुम दूसरे का नुकसान करके क्या मिल जाएगा? तुम्हारी वजह से हमारी पूरी कंपनी बंद हो जाती। नहीं साहब, वो नया कट्टा था और उसमें निकला, मैंने सोचा रख लेता हूँ, मैं दे दूंगा बाद में। क्या बोल रहे हो? बाद में दे दूंगा? साफ साफ नजर आ रहा है कि कितने बड़े लालची हो तुम, कितने मक्कार हो। बाद में दे दूंगा? अरे रख के सारे पैसे चाट जाते तुम, अय्याशियों में उड़ा देते। तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने सब कुछ देखा है ना होते हुए, अभी मेरे साथ चलो, इसकी ना कंप्लेंट करेंगे हम। हाँ साहब जी, मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसे इंसानों के बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी भी करता है। उसको धमका हो रहा है गलती करके सारी। तभी मैं सोचूं ये कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कम क्यों करे जा रहा है। बात ये थी कि सोना निकल रहा है तो लालच आ गया है मन में। चलो अब चल।